हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम मचाने वाले धूम मचाने वाले हैं कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय क्या होता है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 5 नंबरों में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या होता है महादेवी का वर्णन, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, कृतियां क्या हैं, इनके बारे में आज हम प्यारे दोस्तों पढ़ने वाले हैं। बहुत प्यारा सा ये रस है, मतलब कि जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है। इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, महादेवी एक महान कवयित्री थी जिनके जीवन में बहुत सारा संघर्ष रहा। आज हम इनकी उपाधि यानी कि इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, महादेवी वर्मा, देखो प्यारे दोस्तों, जो समय सीमा आती है 80 वर्ड में लिखो, 80 शब्दों में लिखो, तो वो 80 शब्द अपनाना है प्यारे दोस्तों। छोड़ के बिल्कुल नहीं, फालतू फालतू का नहीं लिखना है। जो चीज पूछा जाए वही चीज लिखना है। फालतू चीज से लिखने से क्या फायदा भाई? फालतू चीज लिखोगे तो जो टाइम आपको दूसरे प्रश्न यानी क्वेश्चन करने के हैं वो टाइम निकल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे आपको लॉस हो, हानि हो। आप अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से एग्जाम में लिख के आओ। हम कुछ वर्ड अपने खुद से बनाए हैं जो शॉर्ट करके लिखे हैं जीवन परिचय, जिनको आप लिखोगे ऐसे ही सेम लिख दोगे तो कोई भी नंबर आपके नहीं काट सकेगा। आपको 5 पूरे नंबर, 5 मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखो, जीवन परिचय का क्या होता है। वीडियो को पूरा देखना। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, नहीं ज्यादा तो 10 या 5 लोगों तक तो भेज ही सकते हो। बस आप इतनी मेरी हेल्प कर दो, बस रिक्वेस्ट है यार। देखो, जीवन परिचय क्या होता है ऐसे देख लेते हैं। पहले जीवन परिचय इनका क्या है, इन्होंने कैसी, कहाँ पे इनका जन्म हुआ, इनका जन्म कब हुआ, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो प्यारे दोस्तों, महादेवी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 1907 ईस्वी में। कहाँ था हुआ था? उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे दोस्तों? यूपी में। महादेवी का जन्म 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में, राष्ट्र के यूपी यानी कि यूपी राज्य के फर्रुखाबाद में नामक जनपद में हुआ था। जो फर्रुखाबाद नामक जनपद था यानी कि जिला था, उसी में हुआ था। कौन सा जिला था? फर्रुखाबाद। कौन सा जिला? फर्रुखाबाद। समझ में आया? तो क्वेश्चन आता है यानी कि हम कैसे लिखेंगे। महादेवी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था, यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक स्थान यानी कि जनपद में हुआ था। ये डिटेल कंप्लीट हो गया प्यारे दोस्तों। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी था। जो इनके पिता थे, पिता का क्या नाम था? गोविंद प्रसाद वर्मा जी था प्यारे दोस्तों। क्या था? गोविंद प्रसाद वर्मा जी। तथा इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। देखो प्यारे दोस्तों, ये 10 में और 12 में पूछा जाने वाला है। इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करोगे। एक बार समझ लो, लिख दोगे, हमें विश्वास है, डन, आप लिख दोगे। तो इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा जी था तथा इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी, यानी कि जो इनकी माता जी थी वो बहुत धार्मिक थी, बहुत सारा पूजा पाठ करती रहती थी। समझ में आया प्यारे दोस्तों? इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई थी। कहाँ? इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि पहले की, मान लीजिए शिष्य यानी कि प्रथम 1 से लेके 8 तक मान लीजिए, तो ये क्या हुआ? प्रारंभिक शिक्षा होती प्यारे दोस्तों। क्या, कैसी शिक्षा होती? प्रारंभिक शिक्षा। फिर इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि इंदौर में, यानी कि इंदौर में उच्च शिक्षा यानी कि ऊंचे की, यानी कि हाई लेवल वाली प्रयागराज में हुई थी। इन्होंने संस्कृत से एमए उत्तीर्ण की। क्या किया? एमए उत्तीर्ण किया। कौन सी सब्जेक्ट से, कौन सी विषय से पूछोगे? यदि क्वेश्चन एक बहुविकल्पी में भी आ जाता है कि महादेवी वर्मा ने कौन सी
विषय से एमए पास किया था, तो क्या बोलोगे? संस्कृत। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जनपद स्थान पे हुआ था। समझ गए प्यारे दोस्तों? हाँ, ऐसे ही लिखना। इन्होंने संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में, यानी कि जो एक उत्तीर्ण एमए पास की, उसके बाद में एक प्रयाग महिला विद्यापीठ में, यानी कि एक स्कूल था प्रयाग महिला विद्यापीठ, एक स्कूल था, उसमें क्या हो गई? प्रधानाचार्य हो गई। क्या हो गई? प्रधानाचार्य, यानी कि प्रिंसिपल बन गई। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पवायु में, अल्पवायु यानी कि कम ही समय में इनकी क्या हुआ था? विवाह हो गया था प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, अल्पवायु यानी कि अब तो प्रतिबंध लगा दिया गया है कि 23 से 25 के बीच में शादी होनी चाहिए। लड़की की कम से कम 23 की उम्र हो और लड़के की 25 से अधिक हो, तभी शादी हो सकती है। लेकिन आजकल कौन मानता है भाई हमारे? चलो जो है सो देखा जाएगा। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में हुआ था, यानी कि हो गई थी। इनके पिता का नाम डॉक्टर रूप नारायण वर्मा जी था, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम डॉक्टर रूप नारायण वर्मा जी था, यानी कि जो इनके ससुर जी थे, ससुर जी का क्या नाम था? डॉक्टर रूप नारायण वर्मा जी था। परंतु भाई इनके पिता, मतलब जो इन्होंने जन्म दिया था, उनका क्या नाम था? गोविंद प्रसाद जी था। अब भाई ससुराल पहुंची महादेवी वर्मा, तो उनके वहां के पिता जी का क्या नाम था? क्या था? डॉक्टर रूप नारायण वर्मा जी था। परंतु इनका विवाह जीवन सफल नहीं रहा, यानी कि अल्पवायु में, यानी कि कम ही समय में इनका विवाह कर दिया गया, तो भाई इनका जीवन कहाँ सफल हुआ? कम समय में यदि शादी कर दोगे तो शादी की अलग टेंशन, भी पढ़ाई, बहुत सारी टेंशन आती है। फिर देखते हैं क्या होता है। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। भाई वो जब ससुराल पहुंच गई, शादी हो गई, तो इन्होंने घर पर ही चित्रकला यानी कि ड्राइंग बनाने लगी और क्या संगीत की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। भाई नारियों की छूट है, नारी का जो अपमान है, नारियों का जो हक है, वो उन्होंने क्या किया? महादेवी वर्मा ने नारियों को दिलाया। ठीक। परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। इन्होंने बताया कि जो नारी जाति है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए। जब पढ़ी लिखी होगी तो वे अपनी रक्षा खुद ही कर लेंगी, जागरूक हो जाएंगी। भाई पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो उसमें कुछ अच्छे गुण होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनका लॉस हो। कुछ लोगों का पता ही नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब पढ़ी लिखी जनसंख्या है तो आगे वाली जनरेशन है, तो उनको यह पता रहेगा कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि नारी जो जाति है उनको पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसके बाद में कुछ करना चाहिए। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विज्ञान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही हैं। जो ये उत्तर प्रदेश कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश में विज्ञान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही, यानी कि सदस्यता ली है। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने परम भूषण की उपाधि प्राप्त कर ली, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति जी थे उन्होंने उनसे क्या? पद्म भूषण यानी कि पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त कर ली। इनको उन्हें घोषित कर दिया था परम भूषण की उपाधि से। ठीक। और 1983 यानी कि 1983 में ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुस्तक से सम्मानित किया गया। इनको क्या काहे से सम्मानित किया? यामा पर ज्ञानपीठ पुस्तक से सम्मानित किया गया। 31 सितंबर 1987 को इस महान कवयित्री का स्वर्गवास हो गया था। सन 1987 में इनका क्या हो गया था? मतलब कि स्वर्गवास हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे दोस्तों, महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं कृतियां हैं।
पहला नंबर निहार, यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। कैसा है? यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। नंबर 2 रसिम, इसमें आत्मा परम परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत है। और जो दीप शिखा है प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसमें बताया, इसमें इसके लिए रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह बताया। जो दीप शिखा है इसमें क्या बताया? इसमें बताया रहस्य जो भावना होती है और प्रधान गीतों का संग्रह बताया प्यारे दोस्तों। अब आता है नंबर 4 यमा। यमा क्या होता है देख लेते हैं। यमा से काहे से भाई, अभी को हमने पढ़ा जीवन परिचय का, तो यमा पर ज्ञानपीठ पुस्तक से सम्मानित की गई थी, तो यमा तो जरूरी है। या महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का, यानी कि जो इनके भाव थे उनको प्रधान बताया गया। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा बवाल नहीं लिखना, ये 4 कृतियां इनकी लिख देना। बहुत सारी कृतियां हैं, निम्नलिखित कृतियां हैं, परंतु हमको ज्यादा विशेष नहीं लिखना कुछ, हमको बस इतना है, अपना काम चलाना है। हमें अच्छे नंबर 5 नंबर मिल जाए, बाकी क्या करें। और हमें जानना जरूरी भी है जानना। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। कोई भी टेंशन नहीं है, पढ़ाई भाई करते रहिए, पढ़ाई ही सब कुछ है। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक प्यारे से वीडियो में मिल लेंगे। तब तक टाटा बाय बाय।